सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम फिर से करेंगे क्षितिज पद्यखंड की जो पोएम है वही करेंगे। इससे पहले हम 2 पोएम कर चुके हैं, ये वाली पोएम भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस पोएम की जो पहली वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने आपको देव जी के बारे में बताया था कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कैसे हुई थी, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो ये सब हम कर चुके हैं। तो आगे देव जी द्वारा लिखे हुए सभी ये हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट पैरा है ये भी उस वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो इस पैरे में जो देव जी हैं वो बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने पैरों में पायल पहनी हुई है, तो जब वो बजती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या लगती है, सुंदर लगती है। कमर में करधनी पहना हुआ है, करधनी एक गहना होता है जो श्री कृष्ण ने अपनी कमर में पहना हुआ है। जब वो चलती हैं तो उसकी आवाज़ निकलती है, तो वो आवाज़ भी कानों को बहुत मधुर लगती है। आगे उनका जो शरीर है वो सांवले रंग का है, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं जो उन पर बहुत ज़्यादा क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उनके गले में फूलों की माला है, वो भी सुंदर दिख रही है। मस्तक पर मुकुट है, उनकी जो आँखें हैं वो बड़ी बड़ी चंचल हैं। उनके मुख पर जो हंसी है, यानी उनके जो चंद्रमा के समान मुख पर जो हंसी है वो चांदनी के समान लग रही है। तो उनको देखने से ऐसा लगता है कभी को कि वो क्या हैं, इस संसार रूपी मंदिर के क्या हैं, दीपक हैं, और ब्रज के दूल्हा हैं, और देव उनके क्या हैं, सहायक हैं। तो बेटा ये हमारा पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, तो इस वजह से मैंने ये आपको थोड़ा सा ही बताया। आगे देखो बेटा, अब हमारा है कवित्व, देव जी ने ही लिखा है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो देव कवि हैं वो बसंत को एक बच्चे के रूप में चित्रित कर रहे हैं। तो बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि जो बालक बसंत है उनको कौन कौन खुश करने की कोशिश कर रहा है, कौन उनकी नज़र उतार रहा है, तो उनका बिछोना किससे बना हुआ है। तो ये सब इस बारे में बताया गया है बेटा। तो अब मैं आपको ये करवाती हूँ। देखो, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार होते हैं डाल, जो पेड़ों की डाल होती है ना उसको बोलते हैं डाल, और द्रुम होता है पेड़, पलना होता है पालना, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो देव कवि हैं वो कहते हैं जो बसंत रूपी बालक है उसके लिए जो पेड़ की डालियाँ हैं वो पालना है। बिछोना नव पल्लव के, पल्लव होता है पत्ते और नव होता है नया, तो कहते हैं जिस पर नए नए पत्तों का बिछोना बिछा हुआ है। सुमन जिगोला सोहे तन छवि भारी दे, कहते जो बसंत रूपी बालक है उसने फूलों से बना हुआ झबला पहना हुआ है। सुमन होता है फूल और जिगोला होता है झबला, एक तरह से ढीला ढाला वस्त्र होता है जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। तन छवि भारी दे, कहते हैं उन्होंने जो झबला डाला हुआ है वो उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, पवन होता है हवा, तो जो बसंत रूपी बालक को जो हवा है वो क्या कर रही है, झूला झुला रही है। केकी को बोलते हैं मोर और कीर को बोलते हैं तोता, कहते जो मोर और तोता है वो क्या कर रहे हैं, बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल होता है कोयल, जो कोयल है वो क्या कर रही है, झूले को झुलाती हुई यानी उसको हिलाती हुई ताली बजाकर बच्चे को प्रसन्न करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब यहाँ पे जो कंचकली यानी कमल रूपी नायिका को बोला गया है, तो बोलते हैं कि जो कमल रूपी नायिका है वो क्या करती है, अपने सिर से साड़ी को उतार कर पूरित पराग से बसंत रूपी बालक की क्या कर रही है, राई और नमक से नज़र उतार रही है। जैसे हम छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो राई और नमक से नज़र उतारते हैं ना, तो यहाँ पे जो कमल रूपी नायिका है वो भी क्या कर रही है, बसंत रूपी बालक की क्या कर रही है, नज़र उतार रही है, किससे, राई और नमक से। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही रात ही जगावत गुलाब चिटकारी दे। अब यहाँ पे जो मदन है, मदन का मीनिंग क्या होता है, कामदेव, और महिप होता है राजा। अब जो राजा कामदेव है वो क्या कर रहे हैं, जो बसंत रूपी बालक है उसको क्या कर रहे हैं, सुबह को, प्रातः ही लिखा ना, तो इन सुबह को गुलाबी चटकारी यानी गुलाबों से भरी हुई चुटकी बजाकर बसंत रूपी बालक को क्या कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं। तो ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया है। आगे है हमारा नेक्स्ट पैरा। देखो बेटा, इसमें भी जो देव हैं वो एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, जो मंदिर है वो अमृत के समान लग रहा है, वहाँ पे झाग फैली हुई है, दही का सागर उमड़ रहा है। तो अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, आप ध्यान से सुनना। देखो,
फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक होता है, स्फटिक पत्थर को बोलते हैं, स्फटिक यानी सफ़ेद पत्थर को, सिलानी होता है शिला। तो यहाँ पे जो देव कवि हैं वो कहते हैं कि स्फटिक शिलाओं को सुधार कर जो अमृत रूपी मंदिर बनाया गया है, सुधा मीन्स होता है अमृत, कहते हैं जो अमृत रूपी मंदिर बनाया गया है, उदती दधी को सो उदकाय उमंगे अनंत, कहते हैं उसमें दधी होता है दही, कहते हैं उसमें, और उदती होता है समुद्र, कहते हैं उसमें दही का जो सागर है वो उमंग से उमड़ता हुआ आ रहा है। उमंगे होता है उमंग यानी खुशी। एक बार फिर से सुन लो, जो स्फटिक शिलाओं को सुधार कर जो अमृत रूपी मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर में उमंग से उमड़ता हुआ यानी खुशी से जो सागर है वो आ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव। अब जो देव कवि हैं वो कहते हैं कि बाहर से भीतर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। भीति मीन्स होता है दीवार। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फर्श बंद, कहते हैं कि जो मंदिर का पूरा फर्श है, आंगन का जो पूरा फर्श है उस पर क्या फैला हुआ है, दूध के समान सफ़ेद झाग फैला हुआ है। तारा सी तरनी थामे ठाडी जिन मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, कहते उसमें एक युवती जिन मिलाती हुई ऐसी लग रही है जैसे उसमें मोतियों की माला और मलिका के रस, मकरंद होता है रस, जैसे उसमें मोतियों की माला और मलिका के रस को मिला दिया गया हो। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी होता है आईना और अंबर होता है आकाश, कहते हैं आईने में जो आकाश की शोभा है, आभा मीन्स होता है शोभा, वो भी क्या लग रही है, उज्ज्वल लग रही है। उजारी मीन्स होता है उज्ज्वल, कहते हैं आईने में जो आकाश की शोभा है वो भी उज्ज्वल लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र। अब कहते हैं जो प्यारी राधिका है उसमें उसकी जो परछाई है वो किसके समान लग रही है, चंद्र होता है चंद्रमा, तो उसकी जो परछाई है वो चंद्रमा के समान लग रही है। आईने में जो आकाश की शोभा है वो उज्ज्वल लग रही है और प्यारी राधिका की जो परछाई है वो किसके समान लग रही है, वो चंद्रमा के समान लग रही है। तो बेटा ये आपने पहरे पढ़ने हैं और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है बेटा।